तो उनको प्रोसेस में डाला जाए ताकि वो महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ ना कुछ उसकी प्रोग्रेस हो। तो उस हवाले से ये है कि जो मसाइल हैं वो हमारे तमाम फनकारों ने आपस में मुशावरत करके उनके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें से जो भी पॉइंट आप समझते हैं आपके दायरा इख्तियार में आते हैं उनको आप हल कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी, आपने हमेशा ही मोहब्बत की है, हमेशा ही इज़्ज़त की है सबकी, हमेशा हमदर्दी की है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, हमें सिस्टम से शिकायत है। सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना आपकी भी जिम्मेदारी और हमारा भी फ़र्ज़ है। तो हम भी उसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और आप भी हमारा साथ देंगे। आपने हमेशा सरपरस्ती की है, हम आपके बेहद मशहूर हैं। तो आज की ये गुज़ारिशात आप सुन लेंगे तो उसके बाद आप इसमें से जिन चीज़ों पे अमल कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी जी इसकी कापी भी आपको मुहैया की जाएगी। आप देख लें, इसमें पॉइंट मैं साथ साथ पढ़ता हूँ। जनाब अली, गुजारिश है कि आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में जो सबसे पहला इस वक्त मसला में दरपेश है कि हम सब मिल के कोशिश करके कुछ स्पॉन्सर ढूंढ के हम 10,000 रुपया हाल का किराया दे के यहाँ पे एक शो मुनक्कद किया करते हैं जिसमें नए फनकार भी और पुराने फनकार भी सारों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें बेशुमार टैलेंट भी सामने आता है, बेशुमार राइटर डायरेक्टर्स भी सामने आते हैं। ये आर्ट्स कौंसिल की बहुत अच्छी काविश है कि ये हौसला अफजाई करते हैं। तो इसका किराया पहले 10,000 था, लेकिन 1 जनवरी से रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल का बिल ज़्यादा आने की वजह से रावलपिंडी डिवीजन के आर्टिस्टों पर एक बम फेंका गया जो कि 18,000 रुपया इसका किराया कर दिया गया। और अगर बाहर से कोई आर्टिस्ट आप लेके आते हैं तो इसका किराया 25,000 की सूरत में है। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हाल का किराया तमाम आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर के लिए नामुमकिन है। लिहाजा जनाब से गुजारिश है कि हाल को ड्रामा, अवार्ड शो और म्यूजिकल शो के लिए फ्री किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अब तक हमने जो काम किया है वो इस ड्रामे को, आर्ट को प्रमोट करने के लिए किया है, जिसमें आर्ट्स कौंसिल भी सरपरस्ती करती है, हम खुद भी कोशिश करते रहे। तो इसके बाद हमारे पास अब इतनी गुंजाइश नहीं है, सकत नहीं है, तो बराए मेहरबानी इस पर हमदर्दाना गौर किया जाए। पॉइंट नंबर 2 है जी कि जैसा कि साबिक़ा दौर में ड्रामा करने के लिए 35,000 रुपये का बजट दिया जाता था, जो कि मेरा ख्याल है सोशल एक्शन के हवाले से वो चलता था। तो हमारी गुजारिश है कि रुझान वक्त को देखते हुए अगर उस बजट को कुछ बढ़ा के किया जाए, उसको 1 लाख तक अगर किया जाए, क्योंकि आज के आना पे यकीनी बनाया जाए, जो कि गवर्नमेंट की पेंशन से कम बराबर है। नंबर 8 पॉइंट है जी, ड्रामा शुरू होने से पहले आर्ट्स कौंसिल ये पूछती है कि ड्रामा ख़त्म कब होगा। जो ही ड्रामा ख़त्म होता है तो हाल की इंतजामिया फ़ौरन लाइट बंद कर देती है, ना आर्टिस्टों का सही तारफ़ होता है, ना ही स्पॉन्सर का जिनको चीफ गेस्ट बुलाया जाता है उनका तारफ़ भी नहीं हो पाता। लिहाजा इस अमल के लिए ड्रामे की ड्यूरेशन के अलावा भी आधा घंटा दिया जाए। नंबर 9, आर्ट्स कौंसिल में बाकायदा तौर पर मेकअप आर्टिस्ट और प्रेस मैन की तैनाती की जाए। नंबर 10 है जनाब, खित्ता पटवार की आर्ट्स कौंसिल के हवाले से यहाँ पर पटवारी ड्रामा और कल्चर को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ होनी चाहिए। नंबर 11 जनाब, पटवारी ड्रामा फेस्टिवल, पटवारी फिल्म फेस्टिवल और यूट्यूब पर पटवारी कल्चर को प्रमोट करने वाले फनकारों, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हदायतकारों के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए इक़दाम किए जाएँ। नंबर 12 जी, 10 सीनियर हदायतकारों पर मुश्तमिल एक जूरी बनाई जाए जो यहाँ पे होने वाले आर्ट के प्रोग्रामों की निगरानी करे और आर्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी अपनी तजावीज़ दे सके। नंबर 13 जी, एक दफ़ा होने वाले स्क्रिप्ट को दोबारा 1 साल के बाद करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो नए और पुराने लिखने वाले राइटर्स की हौसला अफजाई हो सके। नंबर 14 जी के विंग में आर्टिस्टों के अलावा गैर ज़रूरी अफराद का दाखिला बंद किया जाए और आर्टिस्टों को विंग में सिक्योरिटी फराहम की जाए। अगर सिक्योरिटी आर्ट्स कौंसिल नहीं देती तो कल कोई जानी या माली नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार आर्ट्स कौंसिल होगी, ना कि ड्रामा प्रोड्यूसर और राइटर। नंबर 15, ड्रामा करने वाले आर्टिस्टों का रास्ता बैक साइड वाले गेट से विंग में होना चाहिए और विंग में आर्टिस्टों को हीटर और कूलर का माकूल इंतज़ाम होना चाहिए और दौरान ड्रामा हॉल में से किसी को अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नंबर 16, तमाम आर्ट्स कौंसिल के आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर को आर्ट्स कौंसिल कार्ड इशू करे ताकि आर्टिस्टों की पहचान हो सके। नंबर 17 जी, रावलपिंडी डिवीजन के किसी भी फनकार के इंतकाल कर जाने की सूरत में उसके घर वालों को माकूल माली मुआवनत फराहम की जाए और उसकी फैमिली की कफालत के लिए माकूल इमदाद मुहैया की जाए। नंबर 18 जी, आर्ट्स कौंसिल में काम करने वाले आर्टिस्टों के एजाज़ में हर माह की बिना पर आर्ट्स कौंसिल में शाम होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज आर्ट्स कौंसिल करे। नंबर 19 है, आर्ट्स कौंसिल को चाहिए कि तमाम मरहूम फनकारों का ताज़ीती रेफरेंस होना चाहिए। इसके आगे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उससे किसी की दिल आज़ारी होगी, मैं वो नहीं कहना चाहता। नंबर 20, आर्ट्स कौंसिल में ये भी एक ज़ाती है
पॉइंट है, मैं अगर इजाज़त दें तो आपने देख लिया 20 जी नंबर? देख लिया, बोल दिया, बोल दूं? सारा बोल, दिलदारी ना देखिए। अच्छा चलें जी, 20 पूरा ऊपर वाला भी पूरा मैं वही बोलता हूँ। 19 नंबर का जो है जी, आर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि तमाम मरहूम फनकारों का ताज़ीदी रेफरेंस होना चाहिए, ना कि मनपसंद फनकारों का। नंबर 20 है जी, आर्ट्स काउंसिल में कमर शाह ग्रामी के बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाए कि वो आर्ट्स काउंसिल में क्या हैसियत रखता है। नंबर 21 है जी कि हॉल के विंग में पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा विंग में पानी पीने के लिए डिस्पेंसर मुहैया किया जाए। नेक्स्ट है जी कि बिजली जाने की सूरत में फनकारों से डीजल के पैसे चार्ज ना किए जाएं। आर्ट्स काउंसिल में आर्ट्स काउंसिल के अमले का रवैया आर्टिस्टों के साथ अच्छा नहीं है। ये पहले भी आ गया। आगे चलें। 24 नंबर है जी, ड्रामा शुरू होने से पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक वाले को लाइट साउंड के लिए खुद ही बंदा ढूंढना पड़ता है, लिहाजा प्रोफेशनल बंदा मुहैया किया जाए जिसको पता हो अपने काम की जिम्मेदारी का। नंबर 25 है जी, 23 मार्च को जो प्रोग्राम होता है परेड ग्राउंड में, आर्ट्स काउंसिल के तमाम मुलाजमीन बतौर आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, जो कि असल आर्टिस्टों के हक मारने के मुतरादिफ है। नंबर 26 है जनाब, आर्ट्स काउंसिल में मेकअप रूम बराए नाम है, कमरे के दरवाजे का लॉक नहीं होता, बंद करने के लिए कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है, जो कि लेडीज आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अजाब है, और विंग में बाथरूम का भी कोई खास इंतजाम नहीं है। नंबर 27, विंग में मेल आर्टिस्टों के लिए अलग मेकअप रूम होना चाहिए। नंबर 28, आर्ट्स काउंसिल पिछले 2 साल की अपनी प्रोग्रेस बताए कि आर्ट्स काउंसिल ने कितने ड्रामे किए और किन फनकारों को किस मेरिट पे रखा और दूसरों के ड्रामे को अपनी प्रोग्रेस में शो किया। नंबर 29, कोरोना के बाद से लेके आर्ट्स काउंसिल का ओपन ऑडिट किया जाए। नंबर 30, एक अच्छा ड्रामा 1 लाख में होता है, आर्ट्स काउंसिल किस बुनियाद पर 1.5 लाख और 2.5 लाख मिनिस्ट्री से मंजूर करवाती है, इसकी तफसील बयान की जाए। और आर्ट्स काउंसिल के ड्रामे में जो आर्टिस्ट काम करता है उसका बजट 5,000 रुपये दिया जाता है और 17% की बजाय 40% की कटौती की जाती है। जबकि नंबर 30 है जी, जब आर्ट्स काउंसिल ड्रामा करती है तो उसमें पूरे डिवीजन के फनकारों को मौका नहीं दिया जाता, लिहाजा मेरिट का ख्याल रखते हुए पूरे डिवीजन के फनकारों को मौका दिया जाए और ड्रामे का बजट भी अच्छा दिया जाए। हमारी जनाब से गुजारिश है कि हमारे तमाम मसाइल हल किए जाएँ, हम आपके बेहद मशहूर होंगे। ये थी जो गुजारिशात थी जी। तो इसके हवाले से इसमें कुछ मतलब सख्त बातें भी होंगी, कुछ तल्ख बातें भी होंगी, लेकिन ये हमारी तकालीफ हैं, हमारे मसाइल हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए। ये एक ऐसा अदारा है जिसको हम अपने, जैसे PTV या दूसरे अदारे हैं, उसको हम अपनी माँ की हैसियत देते हैं। ये हमारे साथ ऐसी शफकत और मोहब्बत का रवैया रखते हैं, हमें इनसे बड़ी उम्मीद होती है। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं। मैं ज़ाती तौर पे अपने तौर पे कहूँगा कि मैं तो बहुत कम यहाँ पे आप काम करता हूँ, क्योंकि बाहर अल्लाह पाक की आप मेहरबानी और आप सब दोस्तों और की दुआओं से इतना माशाल्लाह अल्लाह पाक काम हमें दे देता है कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ काम करके किसी मुस्तहिक का हक ना मारें। क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँगा, मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी जगह पे कोई और बंदा नहीं काम कर सकता, तो मैं यहाँ से हटता हूँ तो मेरी जगह पे 3 बंदे आ सकते हैं। तो मैं इसलिए ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपना काम से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये एक सरकारी अदारा है, इसकी भी एक महदूद इख्तियारात हैं, तो इस पर भी हमें उतना ही बोझ डालना चाहिए कि जितना ये आगे से हमें खुशसूरती से सह सकें और हमें उसके लिए अच्छा रिस्पांस दे सकें। हमने ज़िंदगी गुजारी है इनके साथ, इन्होंने हमारे साथ गुजारी है, हमारा इनके साथ जीना मरना है, शादी ब्याह जनाजे अपनी खुशी सब हमने किया है। तो इसलिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अगर ये मानेंगे तो हम पहले भी इनके नारे मारते थे, अब नहीं मानेंगे तब भी हम नारे मारेंगे, क्योंकि हमने काम करना है, हमने यहाँ रहना है। हमें ये थोड़ी सी सहूलियात मुहैया की जाए। इतने बड़े मसाइल नहीं है कि जो यहाँ के मैं समझता हूँ वकार साहब ये मसाइल हल कर सकते हैं, हमें ऊपर जाने की इतनी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ से हमारा ये मसला, ये दाद रसीद नहीं होती है, तो फिर हमें कहीं आगे जाना पड़ेगा, किसी के आगे रोना पड़ेगा, किसी के आगे झोली फैलानी पड़ेगी। तो हमें उससे भी बचाइए और हमारे ये मसाइल हल करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका हामी नासिर है। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बाकायदा मोटा मोटा मैं गुजारिश करूँगा हाफिजी साहब से वो अगर कोई चंद पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो यहाँ के थोड़े से मसले मसाइल है ना, वो तो वकार साहब के हाथ में है, वो कुछ ना कुछ जो भी उनके हो सका वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा रेजिडेंट एक्टर, इससे पहले
या तो नहीं साहबा थी, कोई आया नहीं इत्तेफाक से, आप लोगों ने हमेशा इनसे मोहब्बत पाई है। मैं आप समझता हूँ कि अभी आपके साथ हमदर्दी का सलूक रखेंगे, हमदर्दी वाली बात करेंगे आपसे, लेकिन मैक्सिमम मुतालबात जो है मैं समझता हूँ उनको जो आप ये कर सकते हैं उसको ज़रूर कीजिए। और आर्टिस्ट आपसे मोहब्बत करते हैं, आप आर्टिस्ट से मोहब्बत करते हैं, हमने ये देखा है। मैं तो यहाँ स्टेज करता नहीं, लेकिन दोस्त बुला लेते हैं मुझे अपनी मोहब्बत, और मैं यहाँ जाता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मेरे भी ताल्लुकात अच्छे दोस्त हैं, तो आपसे गुजारिश की जा सकती है। ये मुतालबात अभी मैंने पढ़े तो नहीं है, लेकिन इसमें जो मुतालबात हो सकते हैं वो आपको हल कर देने चाहिए, क्योंकि ये आपका इख्तियार है और आपने दुआएं लेनी इन आर्टिस्टों की कि उनके घरों के भी चूल्हे जलने होते हैं। और मुझे कुछ नहीं कहना, मैं उम्मीद करता हूँ कि वकार साहब आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम हबीबी साहब। श्री रज़ा साहब, आप चंद खास कहना वालेकुम अस्सलाम। अंजुम मलिक साहब ने तो सारा कुछ बता दिया इसमें, और अंजुम हबीबी साहब ने भी गुजारिश कर दी है। मेरी भी गुजारिश यही है कि जो वकार साहब हमेशा उन्होंने बड़ा आर्टिस्टों के लिए काम करते हैं, उनकी मोहब्बत करते हैं, उनसे उनके कोई काम रुके हुए कर देते हैं जो उनके इख्तियारात में होते हैं। मेरी भी गुजारिश यही है वकार साहब से कि जो आपके इख्तियार में है, यहाँ पे जितने भी ये हैं मसाइल, इनके आर्टिस्टों के इतने बड़े भी नहीं हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, ये हल हो सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इनके लिए इनका तावन करें, भरपूर तावन करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया जी। अफजाल हबीबी साहब, प्लीज। बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम। मैं भी अपना वकार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे आर्टिस्टों के जो भी जायज़ मसाइल हैं और आप हल कर सकते हैं उन्हें हल करें। आपकी बड़ी मेहरबानी है आपका, और हमें आप पे बड़ा मान है। आपने हमेशा हमारी साइड ली है और हमें ताउन भी हमारे साथ किया है, तो उम्मीद है कि आप जो कर सकते हैं वो करें। थैंक यू। तो हबीबी साहब, आप कुछ कहना चाहें? आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब मेहमान गिरामी को भी। बाकी मैं अभी किसी को कह रहा था कि हम जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये तो मेरे ख्याल में वकार साहब को 3-4 बंदे भी हम बैठ जाते, ये बात कर लेते, वो इनकार ना करते, ये सारे मतालबे हमारे पूरे कर लेते, तो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो हमारा इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, उम्मीद है कि वकार साहब ये जो जितने भी हमारे मसाइल हैं सब मेरे ख्याल में वकार साहब के हाथ में ही है। इक्का दुक्का शायद नहीं होंगे, बाकी सारे वकार साहब के हाथ में। हमें बड़ी उम्मीद है कि वकार साहब ये हमारे मसले हल करेंगे। तो इसके अलावा मैं इतना गुजारिश करूंगा कि ये जो अपना गवर्नमेंट के मतलब वजीर साहब से इनका तल्लक है, तो उस लिहाज से शायद ये वजीर तक हमारी बात पहुँचाए और वजीर आगे वज़ीर आला तक हमारी बात पहुँचाए। तो वो ये था कि जिस तरह मतलब 5,000 में दिया जा रहा था, वो महीने मतलब समझ लें महीने में 5,000 के हिसाब से 7 महीने 6 महीने के हिसाब से जो बात भी हुई थी कि वो दिया जा रहा है, बाकी खा जाते हैं। ऊपर इदारे जो भी वहाँ पे ऊपर वाला इदारा है जो हमें पैसे भेजते हैं, जो तरतीब है उनकी, वो पैसे खा जाते हैं और हमें एक भी बंदा नहीं जो पूछे यार ये हमारे पैसे क्यों खाए जा रहे हैं। हमारा जब ये 5,000 तय है तो आप क्यों खाए जा रहे हैं। ये तो ये भी बैड लक है कि ये हमारी बात ये पहुँचाएं। और दूसरा ये कि इस बिना पे पता चला है कि 25,000 रुपया 5 से बढ़ा के वज़ीर आला आई हैं, इन्होंने 25 कर दिया है। ये मीडिया में भी आया है, अखबार में भी आया है, हर चीज़ में आया कि ये 5,000 का जो हिसाब है ये 25,000 ये बढ़ गया है। तो ये मेहरबानी, हम दुआ कर रहे हैं कि वज़ीर आला यही रहे जो हम फनकारों के लिए इतना अच्छा सोचता है। मगर यही बात हम इनसे गुजारिश है कि ये वज़ीर आला मतलब वज़ीर तक या वज़ीर आला तक हमारी बात ये पहुँचाएँ कि कम से कम मीडिया का हाउसिंग सोसाइटी मंजूर हुई है और ये वज़ीर आला साहब ने अभी जो है ना मतलब वो मंजूर करवाई है, तो हमारे फनकारों की भी हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए। ये मैं इनके तवज्जो से बात ऊपर पहुंचाना चाह रहा हूँ। ये वकार साहब की बात नहीं है, मगर ये कि इतने लोग बैठे हैं और ये भी बैठे हैं, इस बिना पे मैं कह रहा हूँ कि कम से कम हमारे फनकारों की हाउसिंग सोसाइटी भी होनी चाहिए, वो आवाज़ भी हमारी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हमारा फनकार इस काम में बहुत पीछे।
कि मतलब मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो उस लिहाज से ये जो खासकर वो किराए की बात है कि मतलब 18,000 किराया हो गया, तो मैं तो इतना गुजारिश करूँगा कि ये इदारा हमारा सिर्फ तनख्वाह लेने का नहीं है, यहाँ कल्चर फैलाने का है, कल्चर को फ़रोग़ देने का है। तो हम जितने लोग हैं, हम कितनी मुश्किल से ये जो 10,000 था ये भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके हम यहाँ पे मतलब ड्रामा करते थे और फ्री ड्रामा करते थे। एक तो हो ना कि चलो कमर्शियल हो, जो पीछे फैजुल हसन चौहान साहब थे, उनसे हमने गुजारिश की थी कि इसको 5,000 किया जाए कमर्शियल के लिहाज से। उन्होंने मेहरबानी करके 5 तो कर दिया था, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि कोई भी इसमें मतलब एग्री नहीं हुआ, कोई कर नहीं सका। तो बराए मेहरबानी मैं इतना कहूँगा कि कमर्शियल का भी इसका कुछ मुनासिब सा किराया होना चाहिए, और जो फ्री हो रहा है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्री होना चाहिए, हाल बिल्कुल फ्री मिलना चाहिए, जियो जियो कोई किराया नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल्चर इदारा जो है ना वो हम फनकारों के लिहाज से लोगों को तफरीह देने का है, तो उस लिहाज से हाल फ्री होना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर खान अफरीदी साहब, आप थोड़े जज्बाती तो जाहिर है आर्टिस्टों के हकूक़ के लिए बोलते हैं, जज्बाती हो जाता है इंसान, कोई बात नहीं। और बहुत सारे हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, जो कि अमूमन वो हमसे सवालात करते हैं। आज उनको एक मौका ऐसा मिल गया है कि वो इस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, और जो उनके दिल में बातें हैं, जो वो एक दूसरे के साथ वो चीमा गोइयाँ करते रहते हैं या वो एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, आज रेजिडेंट डायरेक्टर साहब उनके सामने मौजूद हैं, उन्होंने खुली कचहरी लगा रखी है, जो भी आर्टिस्ट को बात करना चाहता है वो यहाँ पे आके कर सकता है। तो मैं अरशद खान साहब से कहूँगा कि वो आगे मैं तमाम सीनियर की इजाज़त से मेरी बात में पहले कहूँगा, मैं सच की बात करूँगा और आप हमेशा सच की बात करता है। देखिए सर, जी अफरीदी साहब ने ये सवाल बात की है कि जी इन आर्टिस्टों की क्या जरूरत, जब एक्टिविटी बनी थी तब भी सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हुए थे, 1 बाई 1 बात नहीं होती। आज जो बात अभी सामने करेंगे, वकार से हमारे बड़े हैं, तो बेटा भी बाप से गिला करता है, ठीक है। तो आर्ट्स काउंसिल के हवाले से जी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब बजट की डेट भी आती थी तो चंद लोगों को मिलती थी, ठीक है। आपको मिली थी सर? मिली थी, लेकिन मुझे जिस तरीके से मिली थी वो मैंने आपसे मतलब जिस आपको पता ही है कि मैंने 10 दफा आपके साथ आया था। अखबार वालों को लेके आए थे ना जी सर, उससे पहले आपका ड्रामा सर उसके अलावा देखिए सर, यहाँ पे हमने आर्ट्स काउंसिल के 2 ड्रामे किए। अभी फेस्टिवल हो रहा है, मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट रेगुलर काम कर रहे हैं। फेस्टिवल ड्रामों में वो आर्टिस्ट नहीं होते जो आर्ट्स काउंसिल में काम नहीं करे, वो इस ड्रामे में काम कर रहे हैं। और जब ड्रामा हमने किया है, मैं सारी बात ओपन करूंगा, 1500 रुपये हमें लिफाफे में दिया जाता है, जबकि 1500 यूट्यूब का भी हम बजट नहीं होता था सर। मैंने ड्रामे किए हैं, मैंने हमें तो नहीं देती ना, ये तो आपका आपस का नहीं, ये तो ओपन बात इसलिए करूंगा सर जी, देखिए जब कोई यहाँ पे इसको मुझे साथ जवाब दे दे दो। जी सर, आर्ट्स काउंसिल ने आज तक आपसे ड्रामा नहीं करवाया, आप आपस में ड्रामा करते हो। जी सर, 2 ड्रामे किए मैं। फर्ज करें किसका? एक एंटी नॉर्थ का ड्रामा ख्वाजा साहब ने कराया था, उसके बाद फिर एक ड्रामा आपका किया फिर ख्वाजा साहब ने करवाया था आर्ट्स काउंसिल का सर। मैं मालूम है, अगर फर्ज करो मुनव्वर अफरीदी साहब डायरेक्शन दे रहे हैं, ड्रामा उन्होंने करवाया है, पेमेंट कौन का काम है देना? आर्ट्स काउंसिल का नहीं सर। अभी आर्ट्स काउंसिल उन दिनों भी ये होता रहा कि मैं रूटीन से हट के पूरे पंजाब में मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी आर्ट्स काउंसिल पैसे देकर ड्रामा नहीं करवाती। जिसका अभी जिक्र किया गया ना वो 35,000 रुपया, कहीं आर्ट्स काउंसिल पैसे दे के ड्रामा नहीं करवाती, मासवाए नेशनल डे के। मैं ड्रामा करवाता रहा हूँ इसलिए कि आप सारे, मुझे पता है कि आप सबके हालात क्या हैं, मेंशन नहीं करने चाहिए उन हालात को। नहीं सर, इसमें देखिए 1 मिनट ठहर जनाब, या तो आप कर लो जनाब, में आप कार सब करेंगे आप। सर इसमें देखिए मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे माधुरी के साथ जी, जिनके कोई मामला नहीं थे, उन्हें वकार साहब को आके कहा कि मेरी बेटी का मसला है, मेरे गुर्दे का मसला है, बाद में उनको कोई मसाइल नहीं थे, उनको सपोर्ट किया गया। लेकिन ड्रामा के हवाले से आर्टिस्ट को सपोर्ट किया। मेरा गिला ये है सर, जो हकदार है उनको हक नहीं मिला, और जो हकदार नहीं थे वो बार बार आके कोई ना कोई कहानी सुना के वकार साहब आप तो नेकी कर देते थे, लेकिन असल बात उनके वो मामलात नहीं थे। आपने अपनी नेकी की है, लेकिन वो बात में खुली कि जी इनका ना बाप मरा है, वो पैसे लेके चले गए हैं, वो बार बार यही काम कर रहे हैं। वो थे कौन सर? बहुत सारे, मैं आप क्या कोई बुरी बात नहीं है, बात करें तो नाम ले दो। 1 मिनट, आर्ट्स काउंसिल के किसी भी पूरे पंजाब में किसी भी आर्ट्स काउंसिल के हेड में ये पैसे शामिल नहीं होते। मैं अपना अल्लाह की तरफ से अजर खराब करने लगा हूँ, मुझे पता है वो आपने किया। मैं अजर खराब करने लगा हूँ,
अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो मैं अपनी जेब से करता हूँ, आर्ट्स कौंसिल नहीं करती। मैंने कितने आर्टिस्टों को, अल्लाह ताला सबको जन्नत में जगह दे, मैंने कितने आर्टिस्टों को बख्शे हैं पैसे। आपने मेरा वो राज खोल दिया आज सर, बात करें, आपने मेरा वो राज खोल दिया। ये मेरा और अल्लाह का मसला था, आपके सामने मैं जवाबदेह नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जाती जेब से करता हूँ। आर्ट काउंसिल आर्ट्स काउंसिल नहीं करती, ना ही आर्ट्स काउंसिल के पास कोई फंड होता है, ना आर्ट्स काउंसिल के पास कोई हेड होता है। ठीक है, आपने मेरी वो नेकी बर्बाद कर दिया। नहीं सर, बर्बाद सर वो हमने इस बात नहीं किया है, हम उससे खिलाफत नहीं करते, मुझे पता है, मुझे इस बात का अंदाजा है, ठीक है। और दूसरी बात सर ये मैं कहूँगा, देखिए आपके एग्जीबिशन होते हैं, आपका कोई प्रोग्राम हुआ है, 4-5 आर्टिस्टों के अलावा हमारे अलावा आर्टिस्ट नहीं आते थे। जब प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल का होता है, वो आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे थे। मेरा गिला ये है, आपने फोन किया है, कोई मसला आर्ट्स काउंसिल का हुआ है, हम आए हैं, आपकी एक आवाज पे आए हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम आपकी आवाज पे आते तो आप हमारा ख्याल करें, बस सबका ख्याल करें। मेरी किसी से इख्तलाफ नहीं है, किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जंग नहीं है किसी से। हम भी आर्टिस्ट हैं, मेरे से सीनियर बैठे हैं, मैं अगर सीनियर हूँ, मेरे से नीचे जूनियर है। मलिक साहब अगर हमारे लिए बोलेंगे, आज हम बोलेंगे, कल आने वाले आर्टिस्टों के लिए बेहतर होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबके लिए एक इक्वल कानून सिस्टम होना चाहिए। बस ये मेरी आखिरी बात है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया खान साहब। और अभी मैं गुजारिश करूँगा जनाब दिलदार खान साहब से कि अगर वो कोई बात कहना चाहें। असल में एक्सक्यूज मी अलीशान, सारी बातें जो तो मैं ये कहूँगा जी कि मैं तो यहाँ पे कभी कभी कोई अगर बुला ले तो आ जाता हूँ, ड्रामा तो बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता हूँ। तो ये सारे आर्टिस्ट, ये मेरी फैमिली है, और जो मुतालबात कहे गए हैं, जो छोटे छोटे मुतालबात हैं कि रास्ता उधर से होना चाहिए, फिर वहाँ पे हीटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, हॉल में से एंटर नहीं होना चाहिए लोगों को, और ये जो जितनी चीज़ें, ये तो अगर हम ना भी कहें, ये तो यहाँ आर्ट्स काउंसिल का फर्ज बनता है कि ये जो चीज़ें, ये रूल्स हैं, ये जो आर्टिस्टों की ज़रूरियात हैं, ये इनको पूरी करनी चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें। तो जहाँ पे हाल के किराए का मसला है, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आर्टिस्ट ड्रामा करा रहा है और उसके पीछे कोई और बंदा नहीं है, तो उसको हाल फ्री मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा ड्रामा करा रहा है, वो स्पॉन्सर ले रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, और वो इस तरीके से ड्रामा करा रहे हैं, तो उसको आर्ट्स काउंसिल को जो 10,000 जो पहले लेते थे वही देना चाहिए। मेरे ख्याल में आर्ट्स काउंसिल को वही रखना चाहिए। तो इतना कहूँगा कि वकार साहब माशाल्लाह जी शुरू से ही नाहिद मंजूर साहिबा और वकार साहब चलते आ रहे हैं यहाँ पे, और तो कोई डायरेक्टर आया नहीं है, तो इनको सारे मसले मसाइल पता हैं, लेकिन इन तक बात पहुँचती नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हीटर नहीं है, पानी नहीं है, वाशरूम का मसला है। आर्टिस्ट जाता है तो वहाँ इतनी स्मेल होती है कि बंदा आधा बीमार हो जाता है, तो आधी वो परफॉर्मेंस क्या देगा स्टेज, ठीक है। तो पीने के लिए पानी, ये सारी चीज़ें तो एक ज़रूरियात ज़िंदगी है, ये तो बगैर के ही वकार साहब को पूरी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो वकार साहब से नीचे काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो डायरेक्टर ड्रामे के बने हुए हैं, वो मतलब उनका स्टाइल ही ऐसा है कि पता नहीं वो क्या समझते हैं कि वो क्या बन गए। तो उनको चाहिए कि जो नीचे लोग हैं उनको ठीक करे, तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। वकार साहब बजाते खुद अभी इन्होंने बात की है कि ये आर्ट्स काउंसिल इमदाद नहीं करता, मैं अपनी तरफ से, उन्होंने आज ये बात ओपन कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि वकार साहब बहुत नाइस आदमी है, इंशाअल्लाह ताला ये सारे मसले हल करेंगे। जी अभी ये सब तो सीधा सीधा मिसाइल तो वही है जो ये लिख दिए गए हैं, इसके अलावा कोई मिसाइल नहीं है। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मुझे रोक दिया गया कि बात ना करें, लेकिन वो बात ऐसी है कि वो आर्टिस्ट कहते हैं हमें मौका नहीं दिया गया, हम बोलना चाहते थे, हम बात करना चाहते थे, शायद इसके अलावा अगर उनके जहन में कोई बात है तो वो आगे बात करें। ये बातें तो हमने वकार साहब के सामने रख दी। आए जी खबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं मलक अजीम साहब हैं जो हमारे वज़ीर सकाफ़त उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको बताऊंगा कि इस दफ़ा हमने अगस्त में हमें पैसे मिले थे जो फनकार 5,000 रुपये ले रहे हैं। इस दफ़ा हमें अगस्त के बाद 4 महीने बाद पैसे मिले हैं, तो वो हमारे पड़ते हैं 2,500 रुपया पर मंथ।
ये 5,000 रुपया भी नहीं है, उनको पता होगा अगस्त में पेमेंट ली थी, अभी आप दिसंबर में आपने लिए हैं, तो वो हमारा 5,000 की बजाय ये हमारी पेमेंट हो गई है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला जो है वो ये है कि डीजल और लाइट, सर ये प्लीज़ इस पर आप नज़रसानी करें। ये शादी हाल नहीं है, ये रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का हाल है। और जब लाइट जाती है तो डीजल के पैसे मांगे जाते हैं, और उसके अलावा जब जितने भी आर्टिस्ट हमारे वो तारुफ से भी रह जाते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, सिर्फ ये है ना हमें डीजल के पैसे वो भी हमारे ख़त्म किए जाएं, और उसके अलावा हाल की जो पेमेंट है वो ख़त्म ही की जाए, उसको कम नहीं किया जाए। जिस तरह के 10,000 मांगते थे, तो अब हम फिर कहेंगे कि हमें 10,000 रुपये पे हाल दो। सीनियर बैठे हैं, कभी छोड़ है। बहुत शुक्रिया। जी करीम खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? मेहमान गिरामी जनाब कार साहब, मेरे दोस्त फनकार, सबको सलाम। सलाम। हम बहुत सारे दोस्त हमेशा मेरी मुलाकात कभी वकार साहब से अंदर उनके कमरे में नहीं हुई, कभी बहस नहीं की मैंने। बहुत सारे फनकारों ने यहाँ ड्रामे किए, हमने भी किए हैं ड्रामे। मेरा गिला सिर्फ अपने फनकार बरादरी से है। यहाँ पे आज तक जब भी जिसने भी ड्रामा किया, जब पैसे मिलते थे तब भी कम से कम मुझे नहीं मालूम कि बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट थे उनको पैसे नहीं मिलते थे। बहुत सारे आर्टिस्ट यही कहते थे यार हमें तो कोई पैसा नहीं मिला, हमने काम किया। फिर दूसरी एक ग्रुप बनती है, हर डायरेक्टर जो वो अपना एक ग्रुप लेके यहाँ पे ड्रामा करता है, अपने आर्टिस्टों को बुलाता है। हमें आज तक किसी नहीं बुलाया, अगर जिसने बुलाया उसने कभी पैसे नहीं दिए। जिसने भी बुलाया, बहुत सारे बैठे हुए, मेरे मोहतरम भी बैठे हुए और भी कुछ लोग जो यहाँ नहीं भी हैं। हमने अपने ग्रुप के साथ ड्रामा किया, हमें किसी ने जो भी स्पॉन्सर था उसने जो भी 1,000-2,000 से ज़्यादा कभी किसी ने नहीं दिया। तो सबसे गिला मुझे अपने फनकारों से, यहाँ फनकारों की आपस की जो कम्युनिकेशन है वो कभी नहीं हुई। हम गिला करते हैं वकार साहब से, ठीक है, जो मसाइल आर्ट्स काउंसिल के हवाले से हैं वो यकीनन इनका काम है कि वो हल करें, और ये हल करने की कोशिश करते हैं अपनी जगह। लेकिन आर्टिस्टों से मेरी एक बात है, यही गुजारिश है कि प्लीज़ जब आप ड्रामा करते हैं तो उन आर्टिस्टों को बुलाएं जो आपके ग्रुप में नहीं है, आप उनसे भी ड्रामा करवाएं, काम करवाएं। पैसे तो जो हाल है मुझे पता है कि यही रहेगा। इससे पहले भी जनाब, पहले जब मिलते थे तब हमारे आर्टिस्टों ने कहा जी कमर्शियल करें, हालांकि मैं भी मुखालफत कर रहा था उसकी कि ना करें कमर्शियल, ये आप लोगों से नहीं होगा। तब भी मेरे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं कमर्शियल करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। कहा गया, जो थोड़ा बहुत मिलता था उससे भी हम गए। फिर खैर कोरोना की मेहरबानी, उसने भी आगे हालात आपके सामने कर दिए जो हुए। तो अभी अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है तो बस वही एक हमारी जो मेन गुजारिश है हाल के किराए के हवाले से, क्योंकि वो वकार साहब जानते हैं कि हम आर्टिस्ट को इतना किराया नहीं अफोर्ड कर सकते और ना ही यहाँ के आर्टिस्ट को कितना पैसा मिलता है। तो ये गुजारिश है कि ये आप फ्री करें, बाकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो भी करें, और बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ जब आप ड्रामा करें तो आप उन आर्टिस्टों को बुलाएं नहीं। यही कमर्शियल पहली डेट आप लोगों को दी गई थी मगर आप लोगों ने नहीं आ गए। चल बात करें जी। करीम खान साहब बहुत शुक्रिया। हमारी टीवी और स्टेज की फनकारा हैं, रेडियो भी करती हैं। शमा आदिल साहबा कुछ कहना चाहती हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। जितने यहाँ पर हाज़रीन हैं, हमारे रिस्पेक्टेबल लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। मैं बहुत लंबी चौड़ी कोई तकरीर नहीं करूँगी, बहुत अरसे से इस पेशे से मुंसलिक हूँ। मैं छोटी सी बात करूँगी, बाकी सब आप लोगों ने बहुत सी बातें की हैं। और वकार भाई ऐसा मुझे लग रहा है आज जैसे कटहरे में खड़ा कर दिया गया उन्हें, और उनसे हम जो है वो हिसाब किताब ले रहे हैं। तो मैं ये इस बात को गलत कहूँगी इसलिए कि वकार भाई ने हमेशा सबको सपोर्ट किया है और हमारे एंड पे जाकर आगे भी बात की है। ये आगे गवर्नमेंट की है कि वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाती है या हमारे काम जो है वो उसमें ताख़ीर हो जाती है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वकार भाई आपसे भी, और आप ही बैठे हुए कि ये भी बात की थी आफरीदी साहब ने भी, तो वो बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी कि एक जो सर्कल चला आ रहा है उन्हीं को ड्रामा दिया जाए, वो ही ड्रामा जो है डायरेक्ट करें। नो, नए आर्टिस्ट को, नए डायरेक्टर्स को आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आर्टिस्ट कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ आर्टिस्ट होता है। उसकी पहचान एक आर्ट है,
और उसको आप मत दबाइए कि हम सीनियरिटी में लेकर कि एक बंदा जी ऑलरेडी सीनियर है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है और नए बच्चों को या नए लोगों को आगे आने का मौका नहीं दिया जाए। आर्ट्स काउंसिल जो है वो तमाम आर्टिस्ट के लिए है, जिसमें छोटे भी हैं और बड़े भी शामिल हैं। आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है, मेरी अपनी राय के वकार भी इस पर गौर कीजिए, क्योंकि हमेशा से ये होता आया है कि जो एक डायरेक्टर प्रोग्राम डायरेक्ट कर रहा है उसी को मौका दो जी, कि ऑलरेडी वो मतलब बहुत से प्रोग्राम कर चुका है। सिर्फ इस वजह से नो, टैलेंट की बेस पर नए लोगों को आने देना चाहिए। बस, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त जी, वक्त की बहुत किल्लत है, सब लोगों ने जाना है, वकार साहब ने भी जाना है और जो लोग रह गए हैं तो ज़रा जल्दी जल्दी मुख्तसर सा कर लें। मतलब काबिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मादरत के साथ बात ये है कि यहाँ पर जब भी ड्रामा किया जाता है हमें ये महसूस होता है कि हम बहुत किसी बॉर्डर पे खड़े हैं और इधर उधर देखेंगे तो हमें कोई गोली मार जी जी जी, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये है कि ड्रामा शुरू होने से पहले ही वो ये हमें कहते हैं कि जी ड्रामा ख़त्म कब करेंगे। अभी ड्रामा शुरू होता नहीं है और ड्रामा ख़त्म करने की बात शुरू हो जाती है। पिछले दिनों मैंने ड्रामा किया, एक लगातार 3 ड्रामे मैंने किए। एक ड्रामा मैंने किया तो रशीद साहब यहाँ पर शायद मौजूद नहीं है, तो उनको मैंने पेमेंट जमा कराने लगा तो उन्होंने पेमेंट मेरी ऐसे फेंक दी, ठीक है। मैंने वो उनकी मेरी बहस यही चाह रही थी कि मैंने उनको कहा कि जी आप ऐसा करेंगे कि जी ड्रामा ऐसे शुरू होगा, आप इस टाइम ख़त्म करेंगे, डीजल के पैसे आपको देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा जी अभी ड्रामा हमारा ख़त्म मतलब होने में 10 मिनट रहते हैं, आप आगे खड़े हो जाते हैं और आके ये कहते हैं कि जी ड्रामा जल्दी जल्दी ख़त्म करें। लाइट्स ऑफ हो जाती, लाइटें ऑफ हो जाती हैं, आर्टिस्टों का तारुफ भी नहीं होता और जिनको हम चीफ गेस्ट, जिनके सर पर हम ड्रामा करते हैं, वो चीफ गेस्ट का भी तारुफ नहीं होता, ठीक है। जब चीफ गेस्ट को हम इज्जत के साथ यहाँ पर लेके आते हैं, जब उसको इज्जत ही नहीं मिलेगी तो क्या वो हमें स्पॉन्सर करेंगे? कभी भी स्पॉन्सर नहीं करेंगे। और हमारे ड्रामे जितने भी होते हैं वो स्पॉन्सर बिहेवियर जो है ना, आर्ट्स काउंसिल के जितने भी मुलाजमीन हैं उनमें से 2-4 की मैं बात नहीं करूंगा। ज़ुबैर साहब है, बहुत अच्छा बंदा है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। लेकिन कम अज कम रशीद साहब को भी और दूसरे लोगों को भी चाहिए कि अपना बिहेवियर अच्छा करें। हम कोई जानवर नहीं है, हम यहाँ पर काम करते हैं। ये अगर आर्ट्स काउंसिल में रौनकें लगी हुई हैं तो इन सब फनकारों की वजह से बैठे हुए हैं, हमारे बड़े हैं, तो ये हम इनकी इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे। हमें शिकायत है, शिकायत करते रहेंगे, लेकिन ये है कि वकार साहब आप हमारे खादम हैं और आपको चाहिए कि हमारे लिए जो है ना, जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उनको हल करें। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त मलिक साहब। इसमें एक चीज लिखी गई है जिसमें लिखा गया है कि लाइट एंड साउंड और मेकअप का जो सबसे बड़ा मसला है, खालिस्तान उस पे ऊपर वकार साहब आप लाजमी करते हैं और सबसे पहले मैं स्टेज पे बैठे चौधरी वकार डायरेक्टर आर्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा साहब का और मेरे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट डायरेक्टर और आप सबको अस्सलाम। बात दरअसल ये है कि कोरोना से लेके आज तक रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में कोई बंदा उस टाइम ड्रामा नहीं करता था कोरोना की शुरू। 29 जनवरी से पहले सरदार पप्पू साहब ने ड्रामा किया, से जाके रखा, 29 को मैंने किया, रिकॉर्ड गैदरिंग हुई, ड्रामे हुए, सब कुछ। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। इस टाइम रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में 2 साल के अंदर सबसे बड़े ड्रामे मेरे हैं और ज़्यादा ड्रामे हैं। मुझे गिला वकार साहब से नहीं है, वकार साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये बहुत शरीफ आदमी है, ठीक है। और जो आर्ट काउंसिल के नीचे तबके में सारे बैठे हैं, सलमान साहब बैठे हैं, हमारे कुछ आर्टिस्टों को कल थ्रेट करते रहे हैं कि आपका वकार साहब लाहौर मिनिस्टर के सामने बंदोबस्त कर रहे हैं, आप वो हाल नहीं होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, सबसे पहले वकार साहब और अंजुम बीबी साहब बैठे हैं, लाइट आर्ट काउंसिल की उनके मुलाजमीन ने जाया किया, हमने नहीं की।
राइट। आप रात को आ जाए किसी टाइम, सलमान साहब के कमरे में भी डबल हीटर और इन्वर्टर लगा हुआ है, रशीद साहब के कमरे में भी डबल हीटर इन्वर्टर लगा हुआ है। आर्टिस्ट उधर मर रहा है, हाँ जी। गर्मी सर्दी में, कभी वो जा रहा है जी अदबी बैठक वाले आर्टिस्ट के ऐसा सलूक करते हैं जिस तरह किसाई बकरे के साथ करता है। आज रोने की वजह से मैं आया हूँ। जिस बंदे ने ज्यादा ड्रामे किए, रशीद साहब उसे रजिस्टर उठा के फेंकते हैं, कहते हैं जाओ मैं तुम्हें डेट नहीं दूंगा। रशीद साहब कौन है, मुझे ये बताएं पहले। मैंने डेट ली 3 महीने पहले। असलम भट्टी साहब गवाह हैं, शहजाद पप्पू साहब गवाह हैं, अमीर बाबर साहब गवाह हैं। सरफराज साहब ने मुझे कहा जी कि रशीद साहब कराची की हैं, वो डेट लेने की हुए। हमें वकार साहब से मसला नहीं है, वकार साहब किसी को कोई कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ वकार साहब को कि अपने अमले को अमला समझे, ना भाई समझे, ना क्या नाम है इनको वो समझे। इन्होंने इस तरह नहीं है ना। मैं आपको एक और बात बताऊं, जुबैर की क्या औकात है असिस्टेंट हेडमैन को कह रहा है कि जाओ मैं काम नहीं करता। मेरे सामने रशीद साहब को उसने कहा, और रशीद साहब आर्टिस्टों को दबा रहे हैं। जब वल्गर बात होती है, मैंने रशीद साहब को कहा कि कमर भी बैठा है, कमर दोनों, मैंने कहा जी ये वल्गर कर रहे हैं। रशीद साहब उठ के नहीं गए। अगर रशीद साहब ने यहाँ ड्यूटी करनी है तो फिर घर बैठ जाए, यहाँ क्या कर रहे हैं। तीन आर्टिस्ट हो, ख्वाह मेल और रशीद साहब का रवैया दोनों के साथ एक जैसा है। मलक आबर साहब ने सिक्योरिटी और पैसे दिए, हम उस चीज से गवाए, उन्होंने फेंके। मैंने 3 महीने पहले डेट ली, मैंने कहा रशीद साहब नवंबर की दे, दिसंबर की दे। इन्होंने कहा जी डेट्स हैं ही नहीं। जब मैं डेट लेने गया, इन्होंने कहा जनवरी की डेट है। जब जनवरी की डेट लेने गया तो 15 दिन पहले मैडम हीरा की पब्लिसिटी आ जाती है, उसमें ये फखरे पटवार अमीर बाबर साहब बैठे हैं, गवाह हैं। इनको मैंने एडवांस दिए हुए ड्रामे को, अमानत खान साहब को दिया हुआ एडवांस, नवाज अंजुम को दिया हुआ एडवांस, रशीद साहब के सामने दिया, फोन किया मैंने। और नवाज अंजुम की बात करी भी डेट, उन्होंने कहा 6 जनवरी डेट कर लो। मैं जब घर बैठा तो रशीद साहब ने, इनका पोस्टर निकल गया। जब पोस्टर निकला तो मैंने रशीद साहब से 36 कॉलें की रात को। अगले दिन 2-3 छुट्टियां थी, 36 कॉलें मैंने की। मैंने कहा रशीद साहब मेरी इज्जत बिस्ती का सवाल है, आप ये डेट मुझे दी हुई है। कहते तुम्हारी डेट है ही नहीं। मैंने कहा सैमा रहमान गवाह, असलम भट्टी गवाह है, आप सऊदीया में असलम भट्टी साहब उनसे पूछ लें। इन्होंने कहा जी तेरी डेट है ही कोई। जब मैं मंडे को इनके पास आ गया, इन्होंने वो डेट रेज करके, उसके 4 गवाह हैं, इन्होंने वो डेट रेज करके मैडम हीरा का नाम लिख दिया और मुझे फोन किया भाई आओ तुम्हारी 7 की डेट है, ठीक है। अब मुझे बताया मानक चंद झूठा आदमी है, नवाज अंजन झूठा है, असलम भट्टी झूठा है, क्या नाम है, अमीर बाबर झूठा है, जहूर शाह झूठा है, सैमा रहमान झूठी है, रशीद ठीक है। उसके बाद मैं मंडे वाले दिन आ गया। पकड़े किस तरह के रशीद साहब, मंडे वाले दिन मैं आ गया सामने, मैंने रशीद साहब, चौधरी जहीर साहब भी बैठे थे, मैंने रशीद साहब से कहा, मैंने कहा रशीद साहब मुझे नहीं पता, मुझे 6 वाली डेट है इसका गाल के। कहते बेटा तुम्हारी डेट है ही नहीं। रजिस्टर मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मुझे रजिस्टर नहीं दिया। इसरार करने के बाद रशीद साहब ने मुझे रजिस्टर दिया। रशीद साहब पकड़े इस वजह से गए कि ऊपर हीरा मलक का नाम लिखा हुआ, नीचे मोबाइल नंबर सैमा रहमान का लिखा हुआ, ठीक है। मैंने 4 बंदों से तस्दीक कराई, चौधरी जहीर इस चीज का गवाह है। चौधरी जहीर ने मुझे चुप कराया। मैंने कहा रशीद साहब अगर हमें दोबारों के साथ लगाना है तो लगा दे। मुझे कहते हैं 8 फंक्शन में आऊं, मैं नहीं आता। 27 तारीख की मैंने डेट थी, अंजुम और बीवी साहब 27 की डेट थी। मैंने 27 को रशीद साहब को कहा, मैंने कहा आज के बाद मैं 8 कौंसल ड्रामा नहीं करूंगा कि आप लोगों का रवैया ठीक नहीं है। ये लोग इधर बैठे हैं तो आप ड्रामे पे करें। ड्रामे कैसे हो रहे हैं? रशीद साहब ड्रामा इंचार्ज है, कौन सा स्क्रिप्ट देते हैं? आप आर्टिस्टों को सख्ती कर रहे हैं भाई यार तुम अच्छा ड्रामा लेके आओ। यहाँ ड्रामे हो रहे हैं, दूल्हा के 100 नखरे एक बार हो रहा है, एक बार दूसरे नाम चेंज, स्क्रिप्ट वही चल रहा है। फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे ना साढ़े खिलाफ। सर ये वो बैठे हुए, असलम भट्टी साहब है, राइटर है, अरफान बेग साहब हैं, बैठे हुए। वो ड्रामा 4 बार सारे हैं आपके नाम से किया, 1 साल के अंदर। सर मैंने नहीं किया, आज मैंने ही कहा भाई ये शिक लिखो भाई, ये गलत है। वो तो कोई मयार तो सेटल करना चाहिए। तो मयार सेटल हमारा काम नहीं, सर आपका काम है सलमान साहब, ना के थ्रेड करना आपका काम है। माजरत के साथ भाई है मेरे, ठीक है ना।
तो आप बाकी जो है आर्ट काउंसिल के हवाले से मैं वकार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिस्टों में ये बम ना गिराएं, खुदारा ये आर्टिस्टों में ना गिराएं, इनको साथ लेके चलें, ये आपके बच्चे हैं, ठीक है, इनके अंदर से मसले मसाइल ठीक है, मैं मानता हूँ आप हर किसी को फैसिलिटेट करते हैं, बाबा लुची है कि बार आया, हमारा गिला सर गिला नहीं है हमारा, हम सिर्फ आपको कहते हैं भाई आप डायरेक्टर हैं, आप ये चीजें करवा सकते हैं, तरतीब सही करो भाई, आप ये चीजें करवा सकते, आप लेके जाएं जो आपके पास में हम कहते हैं सर रिक्वेस्ट है आप कर दें, ये बुनियादी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। हमारे आर्टिस्ट ही 4-4 गाने पहले चला देते हैं स्पॉन्सर से लेके। दूसरा ये कि गानों में भी सर जो ड्रामे से पहले गाने लगते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, पहले एक गाना था फिर दूसरा हुआ, हर कोई ड्रामे में लास्ट में तीसरा हुआ, एक तय ना कर लेकिन ड्रामे में गाना हो ही नहीं हो ना, मैं तो कह रहा हूँ जरूरत ही नहीं है सर, बिल्कुल इसमें हम साथ हैं आपकी इस बात नहीं, ठीक है गाना सारा वो नहीं होना चाहिए, आर्ट्स प्ले का ना तो आर्ट प्ले सब ना देखेंगे खावर साहब, ना हमने इसको रियल्टो बनाना है, ना हमने इसको मोती महल बनाना है, यस इन्होंने बड़ी कुर्बानियों से ये आर्ट काउंसिल को फैमिली हॉल बनाया है। मुझे अभी वकार साहब ये बैठे, जफरी खान साहब ने मुझे कहा था 2 हफ्ते की डेट दो, लेकिन वकार साहब ने मुझे एक चीज समझाया, भाई बेटा ये आप लोगों के हाथ से हाल निकल जाएगा, मैंने उस दिन के बाद किसी को नहीं कहा, लेकिन आप ऐसा ड्रामा करें कि आपकी फैमिली भी नीचे बैठे, आप जितने ड्रामे हुए मैं अपनी मदर को यहाँ पे लाता रहूँ, किस वजह से लाता रहूँ कि यहाँ फैमिली ड्रामे होते हैं, अगर इधर डांस नाचा गाना हो गया तो कौन आएगा इधर, तो लिहाजा सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ड्रामा इंचार्ज को तब्दील करके कोई मुनासिब और शरीफ आदमी ड्रामा इंचार्ज लगाए, जिसको औरतों की और सर औरतों की इज्जत मैं साबित करता हूँ ना सर, जिसकी औरतों को इज्जत का ख्याल हो, जिसकी मर्दों को इज्जत का ख्याल हो, और जिसको ड्रामा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर्टिस्ट का भी ख्याल होना चाहिए। साहब बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। अब पप्पू साहब की डेट चली जाएगी अगर बोले तो खामोश हो जाए यार, सब खामोश हो जाए प्लीज, बात सुने, बैठ जाए, खामोश। इसके बाद करते हैं, खैर 2 मिनट बाद, बड़ी देर से सुन रहे हैं, चलें वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से स्टेज पे बैठे हुए, सामने बैठे हुए दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जिम्मेदारी लगी है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तैमूर साहब ने मुझे फोकल पर्सन बनाया डिवीजन का। हमारा पूरा अपना जितना हम कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह हम करेंगे, जितना आपके लिए जो भी मसले हैं उनको हल कराने के लिए। और यहाँ मैंने एक बात देखी है, वकार साहब के बारे में 99% लोग वकार साहब के हक में बात कर रहे हैं, तो कोई वैल्यू नहीं होती जब 99 लोग आपके हक में गवाही दे रहे होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ वकार साहब, ये आपके ही लोग हैं, आपकी इज्जत है, हम आज हैं कल नहीं है, मगर हमने इस मुल्क को मजबूत करना है, हमें इस इदारे को मजबूत करना है। मैंने एक चीज देखी है जो इनकी जायज बात है कि आपका जो नीचे वाला हमला है उनके साथ इन सारे लोगों के इख्तलाफ, हम इस मामले में इन्वॉल्व कभी नहीं हुए, मगर इंशाल्लाह मेरा ये हाफिज है, मैं आपसे वादा करता हूँ कोई बंदा बदतमीजी करेगा, कोई ऊंची आवाज में बात करेगा, सबसे पहले ये हाथ उसके मुंह पे चपेड़े में मार। ये बिल्कुल नहीं है, चाहे वो सरकारी मुलाजम हो, चाहे आर्टिस्ट का आदमी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर बंदे को तमीज के दायरे में रह के बात करनी है, उसका राइट बनता है। बदमाशी का किसी का राइट नहीं बनता, कोई भी हो। मेरे समेत बात हो रही है, वकार साहब हैं, कोई यहाँ सरकारी लोग हैं, चाहे आप हैं, आपने इनके साथ अच्छी बात करनी है, इन्होंने आपके साथ अच्छी बात करनी है, जिसने नहीं करनी आपने मुझे बताना, मैं करवा के बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि जो तो वकार साहब के हाथ में है, मेरा आपसे वादा है मैं वकार साहब से वो भी करवा के बताऊंगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, जब से हम बैठे हैं इन्होंने हमें इज्जत दी है और इन्होंने हर वो काम किया है जो हमें शिकायत आई है, हमने अगर इनके आगे रखी है, अगर वो जायज शिकायत थी तो इन्होंने मसले का हल किया है। तो इंशाल्लाह आगे भी आपका जो भी मसला होगा मैं हल करूंगा। रहेगी बाकी जो इनके वश में नहीं है, मेरा आपसे वादा है, मैं मिनिस्टर साहब, मैं शायद रात को लाहौर चला जाऊं, तैमूर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह दोस्त हैं, जो उनके वश में होगा, डीजी साहब इब्रार साहब के साथ बैठूंगा मैं खुद, कल या परसों जाके ये जो जितने मामलात हैं इसमें जो वो हल कर सकते हैं वो भी मैं आपके करूंगा।
वकार साहब को यही कहूंगा और आपको भी, जहाँ इंसाफ का निज़ाम खत्म हो जाए ना, वो सिस्टम सारा तबाह हो जाता है। यहाँ ये आर्टिस्ट हैं, ये आर्ट काउंसिल आपकी वजह से चलता है, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप लोगों को किसी जगह में भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो ये सिस्टम फिर खराबी की तरफ चला जाता है। मैं वकार भाई को कि ये कहूँगा कि आज ये 40-50 लोग आए हैं और ये सारे कह रहे हैं हमें आपसे कोई मसला नहीं है, जिनसे मसला है भाईजान का मसला हल होना चाहिए, और मुझे यकीन है ये मसला हल करेंगे। बाकी आप सारे भाई हैं, आपके साथ मेरी मीटिंगें रही, मैं जब से आया कई लोग मुझे बताते रहे, मैंने आपको यही कहा था कि वकार साहब अच्छे आदमी हैं, हम सारे उनके साथ बैठेंगे, जो उनके बस में मसले होंगे वो हम हल करवाएंगे, जो उनके बस में ना होगा मिनिस्ट्री के बस में होगा हम वो भी हल करवाएंगे इंशाल्लाह। अब हम वकार भाई को मौका देते हैं और वो आपको सारी सूरत हाल आगाह करते हैं। जो विंग पे हमें एक आर्ट चाहिए। अब ये है कि इसमें जो सिक्योरिटी वाला मामला है, देखे ना, 2 चीजें हैं। अब रशीद साहब हैं या यहाँ के जो सरफराज साहब बैठे हैं और कुछ, अब जब हाल में ड्रामा हो रहा होता है, 2 घंटे का टाइम है, तो जब घंटा फालतू हो जाए तो उनकी मजबूरी होती है, वो फिर जाके बार बार तंग करते हैं, तो लोग पास टाइम नहीं निकलते, वो लाइटें भी बंद होती हैं, ये चीज। अब इसका तरीकाकार ये है, मैं वकार भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मिनिस्टर साहब से कि आप, मुझे सारे कह रहे थे सिक्योरिटी कोई नहीं है, हम कोशिश करते हैं यहाँ कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे इशू पे, मतलब ये इशू बने ही ना। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई थोड़ा बहुत टाइम 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, चलो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं वकार साहब को, आधा घंटा कह सकते हैं, मगर एक बंदा जान के ज्यादती ना करे ना, अदारे का भी अपना एक असूल होता है ना, उस असूल के मुताबिक उसको भी पूरा चलना चाहिए, ठीक है नहीं। बाकी रह गया ये जिस तरह बता रहे हैं कि वहाँ कोई कमरा है, वहाँ लेडीज जाती हैं ड्रेस चेंज करने के लिए, वहाँ कुर्सी रखी जाती है, इंशाल्लाह वो कुंडी भी लगी गई, उससे पूरा हम उससे वो करेंगे। तो बाकी जो मजीद जो चीजें हैं, जो पीछे से रास्ता कह रहे हैं, ये छोटे मसले हैं, ये वकार साहब के हाथ में, ये हम करवा सकते हैं। अगर कोई बड़ा मसला है, अगर पंजाब में एक तय हुआ है कि मिनिस्ट्री की तरफ से जो बोर्ड बैठता है, अगर उसकी तरफ से कुछ चीजें लागू हुई हैं तो उसमें वकार सब कुछ नहीं कर सकते, वो हम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिस्टर पंजाब की मीटिंग में जब वो सारी कमेटी बैठी होती है, वहां वो डाल के तो वो मामला हल हो सकता है, वो भी करेंगे। बाकी आपके जितने छोटे छोटे मसले हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह वकार साहब से मिलकर आपके सारे हल होंगे। अब वकार साहब को सुनते हैं, फिर तमाम दोस्त इकट्ठे हुए कि साड़ा लोकल मसला है, कौंसल का मसला है, साढ़े लोकल मसाइल ने। मैं एक गल नहीं करांगा, मैं एक गल सर तुसा नाल करांगा कि जिसले काम शुरू किया सी स्टेज लगा ते काबिले फखर सी, लेकिन हुण स्टेज ऐसा हो गया कि काबिले शर्म काम हो गया। इहदे बारे गौर कीती।